Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so today's topic is molar pregnancy. मोलार प्रेगनेंसी जो है वो इतनी कॉमन तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है पेशेंट के लेवल पर आकर उनको समझाना कि ये किस नौइयत की प्रेगनेंसी है। तो इसमें भी आपको काउंसलिंग स्किल्स जो हैं अपनी पॉलिश करनी होंगी। So we will start with introduction as usual, introduction of yourself and your patient. मेरा नाम डॉक्टर XYZ जो आपका नाम है वो बताएंगे। आपका नाम क्या है, आप अकेली हैं या आपके खाविंद के साथ आए हैं। बेहतर होता कि वो मौजूद होते। आप कितना पढ़ी हुई हैं, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। मैं आपसे आपके मसले के बारे में कुछ बात करूंगी। आपको मेरी बात समझ में ना आए या आप कोई सवाल करना चाहें तो कर सकती हैं। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि आपके तमाम सवालात का तसल्ली बख्श जवाब दे सकूं। आपको आखिरी मर्तबा माहवारी कब आई थी, आपको खून कितने अरसे में पड़ रहा है और कितना पड़ता है, खून के साथ बोटियाँ या लोथड़े तो नहीं आते, या कोई अंगूर के गुच्छे की शक्ल की चीज़ या बुलबुले महसूस होते हैं, खून के साथ दर्द तो नहीं हुआ, उल्टियाँ ज़्यादा होती हों, पेट का साइज़ हमल से ज़्यादा महसूस होता हो। फिर आपने पेशेंट का नाम जो है, पेशेंट के नाम से उन्हें मुखातिब करना है, जैसे कि मिसेस फरजाना, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट तसल्ली बख्श नहीं है, आपका हमल नॉर्मल नहीं है। आम ज़बान में हम इसे अंगूरी हमल कहते हैं, जिसमें बच्चा नहीं बनता बल्कि अव्वल के अंगूरी शक्ल के गुच्छे बन जाते हैं। मैं आपकी परेशानी को समझ सकती हूँ और आप हौसला रखें। मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगी कि आपके मसले में आपकी मदद कर सकूँ। इस हमल में चूँकि बच्चा नहीं होता, इसलिए इसको जारी रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर है कि इसको ज़ाया कर दिया जाए। इसके लिए हम आपको हस्पताल में दाखिल करेंगे, आपके खून के और पेशाब के कुछ टेस्ट करवाएंगे, जिसमें आपके खून की ताकत का टेस्ट, खून का ग्रुप, पेशाब का टेस्ट, छाती का एक्सरे, एक खून का टेस्ट जो खुसूसन इस हमल में करवाएंगे वो बीटा HCG है, HCG, ठीक है। इससे हमल की शिद्दत के बारे में पता चलता है और मज़ीद इलाज में मदद मिलती है। इसके अलावा वो इस हमल में भी खदशा होता है कि मर्ज़ जिस्म के बाकी हिस्सों में, जैसे कि जिगर, फेफड़े और दिमाग में ना फैल जाए। मुमकिन है कि आपके केस में ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी हम ये टेस्ट करवाएंगे ताकि हम जान सकें कि ऐसा नहीं है। ये तमाम टेस्ट करवाने के बाद आपकी सफाई का ऑपरेशन होगा। हमारा सबसे सीनियर अमला ऑपरेशन करेगा, क्योंकि इसके अंदर खून ज़्यादा बह जाने का ख़तरा होता है। इसलिए हम आपसे खून की 2-4 बोतलों का भी इंतज़ाम करवाएंगे, ठीक है। सफाई के ऑपरेशन के बाद हम आपके नमूने को टेस्ट के लिए भेजेंगे, ये जानने के लिए कि हमल कहीं कैंसर तो नहीं। इस तमाम सिलसिले में आपके ताउन की ज़रूरत होगी। बीटा HCG को नॉर्मल होने में कुछ वक्त लगता है। इसको हम हर 15 दिन बाद चेक करेंगे, यानी 2 हफ्ते के बाद, और कम से कम 2 साल तक करवाएंगे। इस दौरान आपने हमल नहीं करना, और बेहतरीन माने हमल का तरीका कॉन्डम है। छल्ला से बच्चेदानी फटने का इम्कान है और गोलियों से बीटा HCG के टेस्ट पर फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए इसमें ख़ास तरीका जो इस्तेमाल किया जाता है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए वो कॉन्डम है, क्योंकि बाकी 2 तरीके हम इस्तेमाल करने का आपको नहीं कह सकते। और ये मसला दोबारा होने का भी ख़तरा है। आप 6 माह बीटा HCG के नॉर्मल होने के बाद हमल कर सकते हैं, 6 माह तक नहीं करना होगा। अगले हमल में कम से कम पैदाइश के 6 हफ्ते बाद खून का टेस्ट बीटा HCG करवाएंगे, क्योंकि इस हमल में दोबारा होने का भी खदशा है। फिर आपको ये पता होना चाहिए खुद से कि कौन से वाले पेशेंट को कीमोथेरेपी पर डाला जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपकी 8 इंडिकेशंस हैं। एविडेंस ऑफ मेटास्टेसिस इन लिवर, ब्रेन, GIT, रीनल,
histological evidence of cholangiocarcinoma, heavy vaginal bleeding or evidence of GI bleeding or intraperitoneal bleeding, pulmonary valvular vaginal metastasis unless beta HCG falling, rising beta HCG after evacuation, serum beta HCG greater than 20,000 international unit or same 4 weeks after evacuation, beta HCG 6 months after evacuation with initial falling level, serum beta HCG in 2 consecutive samples. ساتھ میں آپ نے مریض کو بتانا ہوگا کہ میں آپ کو یہ بک لیٹ دے رہی ہوں یا کتابچہ دے رہی ہوں جس کے اندر یہ معلومات اس کے اندر موجود ہیں اور نیچے اسپتال کا نمبر بھی درج ہوا ہے. آپ نے کسی قسم کی معلومات لینی ہو تو آپ ہمیں کال کر سکتی ہیں. شکریہ.